हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका राज की दुनिया में। ओम साई राम, जय गुरु जी। और एक बॉयफ्रेंड आ गया मेरे मुंह पर। यूजुअली मुझे पिंपल्स आते नहीं हैं गाइस, पर मुझे लगता है उम्र का तकाजा हो रहा है। चीज़ें जो नहीं हो रही थी वो अब होने लग गई हैं। तो और सब कहते हैं पिंपल्स आते हैं, स्टमक अपसेट हो। मैं तो डायरिया से मर कर आई हूँ अभी। मीन्स मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब फिर नहीं हो रहा है। इनसे स्टीम प्रेस नहीं हो रही। से हाय टू माय ऑडियंस। अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। एंड देखिए स्टीम प्रेस को भी डर डर के पकड़ा है। इसे कहते हैं जब मम्मा इतना पैम्पर कर दे अपने बच्चों को। तो जी हाँ, व्लॉग बहुत लेट शुरू, मॉर्निंग हो गई थी 9 o'clock, क्योंकि 7 days में वर्किंग हूँ। 7 days मेरे घर में सबके टिफिन बनते हैं। संडे महाशय का ऑफिस होता है तो पतिदेव घर होते हैं, और मंडे पतिदेव का ऑफिस होता है, जो सारी दुनिया का ऑफिस होता है मंडे। बट ये महाशय की छुट्टी होती है, तो आज मियाँ जी का ऑफिस था। मंडे जैसे सारी दुनिया का होता है, तो ये घर होता है, तो आप चाहते हुए भी कुछ काम जल्दी नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं इस पे आ गई। तो मैं पानी भी बहुत पीती हूँ। लोग कहते हैं पानी ना पीने से होता है, तो आई तो ड्रिंक पानी लाइक एनीथिंग। तो किसी ने अपनी पैंट प्रेस की है। हाय ऑडियंस, हाय हाय मेरा बेबी और मेरा लड्डू। लड्डू आप नहीं हो। अब देखो अभी कैमरे को। सो बने रहिए। तो गाइस, जब हाउस हेल्प छुट्टी कर जाए और ये महाशय घर, टाइम हो रहा है 2:30 और इसका ब्रेकफास्ट हो रहा है। और ब्रेकफास्ट में यूजली मंडे ही लव्स टू हैव पराठास, क्योंकि एक मंडे ही होता है कि बच्चा घर में गरम खाना खा सकता है, माँ का दिन। तो मैं बना रही हूँ अपने हाथों से माँ का प्यार झलकाते हुए आलू के पराठे। पराठे क्या वो खाएगा एक ही, बट ही लव्स विद बटर एंड ऑल। तो जी हाँ गाइस, पराठा बना दिया मैंने। और घर का हाल कुछ ऐसा होता है, नॉट घर का, जस्ट हिज रूम। और जब तक ये मैडम भी होती थी ये हाल होता है। हाँ, और वंशिका इससे ज़्यादा सॉर्टेड थी, नीट एंड क्लीन थी। ज़्यादा क्या मीन्स, ये तो है ही नहीं। वंशिका फिर भी अपनी चीज़ें क्लीन कर लेती थी। कल से इस बेड का यही हाल है। ही वॉज हैविंग yesterday वर्क फ्रॉम होम एंड मंडे ही इज़ हैविंग ऑफ। आई डोंट नो हाउ ही गॉट संडे में वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आई थिंक आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। मुझे रीज़न नहीं पता क्यों वर्क फ्रॉम होम मिला, बट ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम लास्ट कल संडे को। तो जब ये घर होता है तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा सा कुक करें, क्योंकि बच्चा रोज़ टिफ़िन ले जाता है, गर्म नहीं खाता है। मुझे लगता है यार गर्म खाना, मम्मा प्यार। तो कल इसका फेवरेट मैंने बनाई थी दिन में पाव भाजी, एंड अगेन इसी की फेवरेट रात में बनाई थी चिकन बिरयानी। दोनों बहुत अच्छी बनी। अब इसका आलू का पराठा फेवरेट है। मनीष जी आज लेकर गए हैं मशरूम एंड कैप्सिकम की सब्ज़ी। यार मनीष जी भी कह रहे थे यार ये लंच की सब्ज़ी नहीं है, ये तो किसी और के साथ चीज़ होनी चाहिए। समझ जाइए, अगर समझ गए तो कमेंट में बताइए कि किसके साथ होनी चाहिए। कह रहे यार इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो गाइस, तो जी हाँ, आफ्टरनून नैप हो गई है और इसको देखकर मेरा दिल चाह रहा है। ब्लैंकेट ऑन है मेरा। अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया और उठी हूँ। कभी महाशय चले गए हैं, कहाँ गए हैं, आज उसके ऑफिस में फ्रेंड का बर्थडे है, सो इज़ गॉन फॉर द बर्थडे पार्टी। यूजुअली मंडे ही स्पेंड हमारे साथ टाइम, या कुछ पेंडिंग काम्स होते हैं, या कभी फ्रेंड्स के साथ मिलना। तो आज है बहुत टाइम बाद, मंडे को ही इज़ नॉट एट होम, ऐसा इवनिंग वाला टाइम है। तो या फिर वो मामा को कहीं लेकर जाता है अगर मेरे कुछ पेंडिंग काम होते हैं, बिकॉज नाउ ही ऑल्सो नो, मतलब ही ड्राइव्स, तो इसीलिए। तो मैंने अच्छे से नींद निकाली, ज़्यादा अच्छी वाली नहीं, बट हाफ एन आवर की एक पावर नैप ली है मैंने, जो आजकल पता नहीं मुझे बहुत लगती है। ये क्या है, अगेन रैट्स को चोटें लगती रहती है, तो ये बर्न मार्क हो गया था
ऑल्दो उसी टाइम मैंने सिल्वर 7 पता नहीं क्या होती है वो मैंने लगा ली थी, बट इस बार इतना ज़्यादा छींटा पड़ा था। आप कहेंगे यार कुकिंग ऐसे करते, ऐसे कौन करता है, ये लाडो मुझे ऐसे कहती है, बट वो सॉसेस डाली थी पास्ता बनाने के लिए एंड वो छींटे उछल कर ऐसे आए, तो इमीडिएट मैंने प्रिकॉशन कर लिया। बट ये मार्क इतना गहरा हो गया है कि मेकअप से भी नहीं छुपता। तो आप पहले की वीडियो थोड़ा पहले का देखेंगे ब्लॉग तो आपको दिखेगा वो ब्लैक मार्क, तो वो कोई स्किन का नहीं है, वो बर्न मार्क है जो इतना प्रोमिनेंट हो गया। तो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे एक मेडिसिन बताई है, मुझे जो भी बता रहा है आई एम डूइंग इट। तो लास्ट नहीं तो लाडो ने मुझे बोला कि मामा हम इसमें लेज़र करा देंगे। तो अगर इस क्रीम से नहीं गया, एंड माई फ्रेंड टोल में कि एवरी नाइट आप इस पर कोकोनट ऑयल भी लगाओ। अब ये मेरा लास्ट है ट्राई नहीं तो लाडो टोल में कि मामा एक लेज़र अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखता है, मेकअप से भी अब हाइड नहीं हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि लेज़र से भी ये जाता है नहीं। तो कोई गाइस अगर आपको आइडिया बर्न मार्क कैसे हटाना है, कोई क्रीम या कुछ आपको पता है, क्योंकि मुझे आई रिमेंबर आपने मेरे बैक पेन में जब मुझे खांसी नहीं जा रही थी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए थे जो काफ़ी किसी हद तक काम किए थे। तो अगर आपको पता है कि बर्न मार्क कैसे जा सकता है, कोई क्रीम या कोई ऑर्नामेंट कुछ भी पता है, तो आप प्लीज़ डू कॉमेंट। रैट्स को इसकी ज़रूरत है। तो संडे क्या रैट्स ने संडे रैट्स मनीष जी के साथ शॉपिंग को गई एंड कल सुधारी, देखिए आई शो यू। तो हमने बुलाया था कल माली एंड हमारे प्लान्स की शक्ल सुधर गई, गॉड ग्रेस। और ये हमारी फुलन जी ने इसका तोड़ दिया, बट नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, बदलेंगे जब मैं शॉपिंग को जाऊंगी। तो आपने मेरी आर्ट वॉल तो देखी होगी तो जी हाँ, दिस इज़ माई वेदर। तो आपको सोलर लाइट्स दिखाऊंगी। विंटर्स में थोड़ी कम जलने लग गई थी क्योंकि उनको धूप नहीं मिलती थी, बट अब उनको 1 वीक से बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है, तो सोलर लाइट्स बहुत अच्छे से जल रही हैं। इवनिंग में आपको अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू किया तो आई विल शो यू, बहुत सुंदर जल रही हैं। तो जी हाँ, तो ये प्राणी अब आपको किचन में नज़र आ रहा है। तो एज आई टोल्ड यू डिनर इज़ वड़ा पाव। मंजू हैज़ केप्टेड एवरीथिंग रेडी एंड नाउ मनीष जी को लग रही है भूख। तो ये तो गरम गरम ही मज़ा आता है। ये देखिए, ये आप बस गरम गरम खाओ। साइड में मैंने तवा रख दिया है, हरी मिर्ची मैंने फ्राई कर दी है, पाव काट के रख लिए हैं, हल्का हल्का पाव को तलूँगी। कई आप लोग चाहे तो बटर पे भी तल सकते हैं, बट हमें ज़्यादा अनहेल्दी नहीं बनाना है इसको। तो ये बस ऐसे आलू का राउंड और बना लेते हैं और बेसन में डिप करते हैं। कोई कॉर्नफ्लावर, कोई राइस फ्लोर, कुछ भी नहीं है, सीधा बेसन में डिप कर कर इसका बड़ा बना लेते हैं। भी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे पुराने ब्लॉग जाके देखिए, मैंने पूरा वड़ा पाव की रेसिपी डाली हुई है। तो इसको सिम गैस पे होने देते हैं। इवनिंग प्रेयर्स हो गई हैं। कभी कब हाँ, ऐसे बेड ही सुंदर दिखते हैं। बेड वार्मर्स हट गए हैं एंड बालकनी से बुद्धा जी बहुत टाइम पहले ही अंदर आ गए थे। आई थिंक मैंने अपने ब्लॉग में आपके संग शेयर किया था। माई इवनिंग रिचुअल, कपूर इज़ मस्ट। आर एनिवर्सरी स्टफ़ जो हमने वरमाला एक्सचेंज की थी वो हमने प्रिजर्व कराई थी। तो आई थिंक आई हैव नॉट शेयर विद यू गाइज दिस। एंड ये मुझे एनिवर्सरी में विनीता और जिगेश भैया ने गिफ्ट किया था। द बेस्ट गिफ्ट आई रिसीव्ड। एंड ये श्रेया का आइडिया था, लेट मी टेल यू दिस। तो ये फिर इस ब्लॉग में लिखे मेरा आइडिया था तो मुझे बुद्धा जी अब यहाँ ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है समर भी अंदर ही रहने वाला है। एंड कपूर की बहुत अच्छी महक आ रही है। तो बस यही दिनचर्या मनीष जी से आपको मिलवाती हूँ। ओह, आज मनीष जी नमस्ते कर रहे हैं। तो ये ब्लैंकेट अभी भी ऐसे ही पड़ा है इसको मैंने फोल्ड नहीं किया गाइस, क्योंकि
एनीवे ये आदत मुझे लग रहा है समझता खट जाएगी, बट अब मैं बड़े ब्लैंकेट से छोटे ब्लैंकेट में आ गई हूँ। तो ये सिम गैस पे आपको अच्छा चाहिए, ठीक है, तभी आपका वड़ा पाव यमी यमी एकदम अंदर से अच्छे से क्रिस्प हो जाता है, आलू अच्छे से पक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, रैट्स के जैसे तेज़ गैस में काम जो रैट्स करती है वो नहीं करना है, सिम गैस पे इसको पकाना है। तो बस वड़ा पाव बनेगा, पहले गुरुजी को भोग लगेगा एंड फिर मनीष जी खाएंगे। घर आ गए बट फिर भी कॉलिंग चलता रहता है, ऑफिस वर्क, ये वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी ना, ऑफिस से खुल भी गया बट घर में आकर भी आपका काम चलता रहता है। तो बस अब हम खाएंगे वड़ा पाव। रैट्स वड़ा पाव खाएगी। मनीष जी ने मुझे यही पूछा, तू खा रही है कि नहीं खा रही है, कि मैं अकेले खा। मैंने कहा मैं खाऊंगी। तो कभी कभी चीटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी एक वड़ा पाव ज़रूर खाऊंगी। चलिए खाने के बाद मिलती हूँ, बनेगी। सो हियर इज वड़ा पाव इज रेडी फॉर माय पति देव। एंजॉय मनीष जी बहुत इनोसेंट बनते हैं, हाँ है नहीं इतने इनोसेंट ना, ठीक है तो बस अब और 2 वड़ा पाव बनने हैं एंड आई एम डन फॉर द डिनर। अर्ली डिनर होता है, आप घड़िए, बस 8 बजने में भी अभी बहुत टाइम है। तो हम वाइफ वी प्रेफर, मैं तो कभी कभी 7 o'clock भी कर लेती हूँ, बट आज बड़ा पाव था तो मैंने कहा हम सब दोनों इकट्ठे खाएंगे। बट मनीष जी का भी डिनर आई प्रेफर कि ये 8 बजे तक वाइंड अप कर दें अपना डिनर, ताकि हम 9:30 तक अपनी ग्रीन टी पी लें, तो सब इजी बिजी रहे। तो अच्छा रूटीन लाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हेल्दी रूटीन। तो चलिए मिलती हूँ खाने के बाद। तो जी हाँ गाइस, बैक टू वीडियो। एंड सुबह में तो मैंने क्रीम लगाई थी, तो देखिए ये है मेरा बर्निंग मार्क। तो वो तो गया 3 से 4 दिन वो क्रीम लगाते, बट कुछ इफ़ेक्ट लग नहीं रहा मुझे, आई डोंट नो, होप ही कर सकते हैं। तो बस अब मैं बहुत हो चुकी हूँ टायर्ड, और टाइम है हमारी ग्रीन टी का, एंड बस कबीर आने वाला है अनदर हाफ एन आवर, एंड मैं आज टाइम से सो जाने वाली हूँ, क्योंकि आई डोंट नो थोड़ा सा लेथार्जिक हूँ, टायर्ड हूँ, फेस भी थोड़ा सा डल हो गया है, क्योंकि अभी रिकवरी मोड पे हूँ, रिकवर हो रही हूँ, तो धीरे धीरे बैक टू मोड आ जाऊँगी। तो चलिए आज का ज़्यादा बात ना करते हो, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर रैट्स की दुनिया आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी से जाकर, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रैट्स की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, एंड हिट द बेल आइकन so you'll get the notification whenever I'll update the new vlog. आई थिंक ये लाइन में कुछ उठपटांग बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि ये एंडिंग क्या बोलना है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी कि क्या बोलती थी। हिट द बेल आइकन सो you'll be notified whenever You will post the new. I'll see my old vlogs. I'll ask Harshit. Anyway, subscribe राज की दुनिया। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम साई राम, जय गुरु जी, लव यू ऑल।